हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सी फॉर दिस वीडियो। हम बात करने वाले कार्टिल आंसर्स के 29 जुलाई के एपिसोड के बारे में। पर उससे पहले अगर आप कार्टिल आंसर्स की टीआरपी इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है मैंने। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इन दी स्टार्टिंग जो सुशीला है वो धर्मपाल से पूछती है कि ये मिनी आंटी क्या बोल रही है पापा। तो बाद में जो धर्मपाल जी वहाँ पे कुछ बोलते नहीं हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें जो है अग्नि और प्रमोद और कोमल देवी और पवनी दिखाए जाते हैं। तो फिर जो प्रमोद है वो बोलता है कि इन्हें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बट इन्फेक्शन हुआ है, इन्हें रेस्ट कर लेंगे तब ये ठीक हो जाएंगे। तो फिर पवनी जो है उन्हें लेके घर पे चली जाती है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट सीन में जो धर्मपाल जी होते हैं वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ सुशीला, बस मतलब मिन्नी जी थोड़ा एंग्री, थोड़े गुस्से में थी और मैं भी थोड़े गुस्से में था, तो फिर मैंने उनसे माफ़ी मांग ली, बस इतना सा ही। तो बाद में जो जय होते हैं, मतलब जो प्रमोद के पापा होते हैं, वो बोलते हैं हाँ तो ठीक है, अब कोई बात नहीं है ना, अब ये मैटर भी क्लोज हो गया, भाई साहब ने भी बोल दिया कोई बात नहीं है, तो चलिए अब शादी का घर है भाई, ऐसे कैसे बैठे रहोगे, चलो काम करते हैं आप कुछ। फिर वहीं पे अग्नि और प्रमोद आ जाते हैं। तो बाद में अग्नि पूछता है क्या हुआ गरिमा जी, यहाँ पे कुछ हुआ था क्या। तो बाद में जो गरिमा है वो बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ था यहाँ पे बस। बाद में फिर जो मिनी आंटी है वो बोलती है ये ट्रेन तो पटरी से उतर रही है, मुझे इस ट्रेन को वापस पटरी पे चढ़ाना होगा। तो बाद में फिर वो बोलती है, जो मिन्नी जी है वो बोलती है कि मैंने धर्मपाल जी से नहीं बोला था सॉरी बोलने के लिए, ये खुद ब खुद आए थे और इन्होंने मेरे से ये खुद ब खुद आए थे। तो बाद में फिर वो मिन्नी जी बोलती है ना भाई साहब। तो बाद में धर्मपाल जी बोलते हैं हाँ हाँ मिन्नी जी बिल्कुल सही कह रही है। बाद में मिन्नी जी बोलती है फिर वो बस इमोशनल हो गए और अपने घुटनों के बल बैठ के मुझसे माफ़ी मांगने लगे, और फिर उसी समय इनकी आंखों में से पानी आने लग गया। तो बाद में जो सुशीला है वो बोलती है इतनी बड़ी बात हो गई और मेरे को किसी ने भी नहीं बताया, इतनी बड़ी बात छुपाई आप लोगों ने मेरे से। फिर जो सुशीला है वो मिनी आंटी को बोलती है कि मिनी आंटी मैं आप पे कितना ट्रस्ट करती थी, मैं तो आपको अपना आइडल मानती थी, मैं आपके जैसा बनना चाहती थी, और ये मेरे पापा, इन पे तो मैं खुद से भी ज़्यादा ट्रस्ट करती थी। ये मेरी बहन, इसने भी मुँह से कुछ नहीं फूटा। और मिनी आंटी आप तब तक जो प्रमोद है वो बोलता है, बाद में जो प्रमोद है वो बोलता है मेरी मॉम ऐसा क्यों करेगी, धर्मपाल जी खुद ही तो बोल रहे हैं मेरी मॉम ने इन्हें ऐसा कुछ करने को नहीं कहा। तो बाद में जो सुशीला है वो बोलती है ये झूठ बोल रहे हैं और मैं जानती हूँ मेरे पापा को। जो सुशीला है वो मिनी आंटी से बोलती है कि आप मेरे आइडल थे मिनी आंटी, मैं आपके जैसा बनना चाहती थी, मैं आपको कितना अच्छा समझती थी, बट आपने ऐसा क्यों किया मिनी आंटी, बताइए ना आपने ऐसा क्यों किया। जो प्रमोद है वो बोलता है कि आपके पास क्या प्रूफ है इसका, धर्मपाल जी खुद तो बोल रहे हैं ये मेरी मम्मी से कह रही है। तो बाद में जो सुशीला बोलती है मैं जानती हूँ ना अपने पापा को, वो बिना किसी कारण के किसी के घुटनों के बल कह के माफ़ी नहीं मांगते। जो मिनी आंटी है वो बोलती है सुशीला मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस तरह ब्लेम करोगी, मेरी होने वाली बहू मुझ पे ऐसे शक करेगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं धर्मपाल जी से माफ़ी मांगूँ और उसके बाद में तुम मेरे को वापस विश्वास कर लोगी तो ठीक है, मैं धर्मपाल जी से अपने घुटनों के बल गिर के माफ़ी मांगूंगी। तो बाद में जो प्रमोद है वो बोलता है नहीं माम। तो बाद में जो मिनी आंटी वो बोलती है कि नहीं प्रमोद, अगर मेरा ऐसे करने से सुशीला को मेरे से वापस भरोसा आ रहा है तो मैं ये ज़रूर करूँगी। तो बाद में जो है वो धर्मपाल जी के पास जाती है और हाथ जोड़ी, तब तक उनको चक्कर आने का वो नाटक करने लग जाती है। तो बाद में प्रमोद और जो जय होते हैं, जो मतलब प्रमोद के बाबा, वो नहीं जाके एक सोफे पे बैठाते हैं, बाद में पुत्तू पानी लेके आता है। तो बाद में जो मिनी आंटी है उन्हें पानी पीने के बाद में थोड़ा हो जाता है, वो जानबूझ के से बोल रही होती कि प्रमोद समझाओ सुशीला को कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो बाद में जो प्रमोद है वो बोलता है देख लिया आपने कि मेरी मॉम अभी भी इस हालत में भी आपके बारे में इतना सोच रही है। अगर अभी आपने मेरी मॉम से वापस माफ़ी नहीं मांगी तो हमारा रिलेशनशिप भी खतरे में आ सकता है। तो बाद में फिर सुशीला बोलती है ओ रियली प्रमोद, मुझे लगा था कि अभी ये वही इंसान बोल रहा है जो मेरे से अभी थोड़ी देर पहले कस्मों की वादे कर रहा था। तो बाद में जो प्रमोद बोलता है मेरे लिए कस्में वादे कोई मैटर नहीं रख रही अगर आप मेरी मम्मी की रेस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो बाद में सुशीला बोलती है अच्छा तुम्हारी मम्मी की रेस्पेक्ट और मेरे पापा की रेस्पेक्ट, मतलब तुम्हारी मम्मी मेरे पापा की बेइज्जती कर सकती है और तुम्हारी मम्मी की बेइज्जती हो तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम होती है, वैसे ही मेरे पापा की अगर वो बेइज्जती करे ना तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है। तो सुशीला वो बोलती है कि फिर मैं भी ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती जो अपनी मम्मी की बहलाई फुसलाई बातों में आके सच सुनना ही ना चाहे। तुम फिर वो बाद में सुशीला, बाद में सारे बोलते हैं सुशीला ये सब तो क्या बोल रही है। तो बाद में फिर जो है वो मिनी आंटी वहाँ पे आती है और बोलती है कि सुशीला शायद तुम्हें और मतलब और कोई लड़का मिल जाए शादी के लिए, बट ऐसी एडजस्टिंग फैमिली नहीं मिलेगी जहाँ पे तुम्हारी हर डिमांड, तुम्हारी ये मतलब तुम जैसे बॉक्सिंग करती हो और तुम जैसे नेचुरल लोन चलाती हो ये सब वहाँ पे मंजूर कर लिया जाए, मतलब वहाँ पे तुम्हारी सारी ये डिमांड्स एक्सेप्ट कर ली जाए। तो बाद में जो सुशीला वो उसे बोलती है कि मिन्नी आंटी मैं तो अपना देख लूँगी बट आप अपने बच्चे को संभाल लीजिएगा। तो बाद में फिर वहाँ से सारे प्रमोद और उसकी फैमिली चली जाती है। तो बाद में गरिमा, अग्नि और पुत्तू है वो उनके पीछे पीछे जाते हैं उन्हें मनाने के लिए, बट वो नहीं सुनते, वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर बाद में जो गेस्ट है वो भी वहाँ से चले जाते हैं। गरिमा अंदर आके सुशीला को गुस्से में बोलती है कि तूने क्या किया, पापा की पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया,
लिया, मैंने सब कुछ देखा, फिर भी मैं चुप रही। क्यों? क्योंकि तुझे तेरा लाइफ पार्टनर मिल जाए, तू पूरी ज़िंदगी भर खुश रहे। तूने क्या किया? शादी को बस 1 मिनट में तोड़ के रख दिया। सारे लोग बिल्कुल सही कहते हैं, तू बैल बुद्धि है और बैल बुद्धि ही रहेगी। दिमाग गवारा लेके जाएगी क्या ऊपर? तो बाद में फिर सुशीला को गुस्सा आ जाता है और उसको थप्पड़ मार देती है। फिर जो धर्मपाल जी वो बोलते हैं सुशीला, तो बाद में सुशीला बोलती है नहीं पापा, आज तक हम दोनों के बहनों के बीच में कोई नहीं आया और अभी भी कोई नहीं आएगा, लास्ट टाइम। जो गरिमा वो बोलती है सुशीला देख, तो बाद में जो सुशीला वो बोलती है नहीं, अब तू चुप रह। वैन जब तुझे बोलना चाहिए था तब तो तू कुछ बोली नहीं, और अब तुझे बोलने का कोई हक नहीं है। अब मैं बोलूँगी और तू सुनेगी। तो सुशीला वो बोलती है मेरे मन में थोड़ा सा शक था तेरी सास को लेके, फिर भी मैं तेरे को उसके बारे में हमेशा बताती रही, पर तूने मेरे से मेरी सास के बारे में इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई गरिमा? और ये जो डिसीजन था ना, ये मेरी लाइफ का था, तेरी लाइफ का नहीं था। तेरे को किसने हक दे दिया मेरी लाइफ के डिसीजन लेने का? जो गरिमा है वो बोलती है सुशीला मैं बस तुझे बचाना चाहती थी, मैं चाहती थी कि तू जिंदगी भर खुश रहे। तो बाद में जो सुशीला है वो बोलती है, तो सुशीला बोलती है कि आज ये जो कुछ भी हुआ है ना, वो गरिमा तेरी वजह से हुआ है, और तू हमेशा मुझे 4 मिनट बड़ी होने का फ़ायदा उठाती आई है ना, तो अब से मैं ये हक तुझसे छीनती हूँ। अब तू ये मत सोचना कि मैं गुस्से में बोल रही हूँ इसलिए मैं गलत बोल रही हूँ, मैं एकदम सही बोल रही हूँ। बाद में जो धर्मपाल जी वो बोलते हैं तुम दोनों अब रुक जाओ बस। तो बाद में जो गरिमा बोलती है नहीं पापा। तो बाद में जो गरिमा वो सुशीला से बोलती है तुझे क्या लगता है, तुझे ये सब पहले से पता होता तो तू क्या करती? तू वही करती जो तूने अभी किया है, तू पहले करती और बाद में सोचती है। गरिमा वो बोलती है मैंने तो बस पापा को मतलब माफ़ी मांगते हुए देखा था, पर तूने तो आज पापा की इज्जत की धज्जियाँ उठा दी, वो भी पूरे गेस्ट के सामने, पूरी सोसाइटी के सामने। बाद में जो गरिमा वो बोलती है तू क्या मुझसे अपना बहन होने का हक छीनेगी? मैं खुद तुझे अपनी बहन मानने से इनकार करती हूँ। तो सुशीला वो बोलती है ठीक है, तो अब से आज से तेरे लिए सुशीला कांटेलाल रोहिल मर चुकी है। और बाद में जो सुशीला है वो घर के बाहर चले जाती हैं। आज का एपिसोड यहीं पे फिनिश हो जाता है। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड कमेंट में जरूर बताएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।